एवरीवन, आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं प्लांट एनाटॉमी का एम्ब्रियोलॉजी वाला पार्ट। तो एम्ब्रियोलॉजी में क्या पढ़ेंगे हम? इट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर। एम्ब्रियो का जो स्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट कैसे हुई प्लांट में, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। Embryology. It is the branch of plant anatomy that deals with origin, development, structure and germination of embryo within the seed. तो सीड के अंदर क्या क्या हो रहा है, हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, उसका स्ट्रक्चर बन रहा है और एम्ब्रियो भी जर्मिनेट हो रहा है विद इन द सीड। की पॉइंट्स इसके क्या क्या है? एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एम्ब्रियो डेवलप होता है जाइगोट में, formed which after fertilization, जब मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज फर्टिलाइज होते हैं तो एम्ब्रियो बनाते हैं। एम्ब्रियो फर्दर डेवलपमेंट के बाद बनता है हमारा जाइगोट। इट इज enclosed within the seed which contain future plant. Embryology includes the study of embryogenesis and seed development. और it plays a vital role in understanding plant reproduction, variation, classification. इन चीज़ों को स्टडी करने में भी ये काफ़ी हेल्प करते हैं। और फिर देखते हैं हम जाइगोट टू प्लांट कैसे बनता है हमारा। फर्स्ट स्टेज आती है जाइगोट। जाइगोट आपका इस जाइगोट डिवाइड करके टू सेल स्टेज आते हैं प्रो एम्ब्रियो। तो जाइगोट में बेसिकली क्या हो रहा है, जाइगोट डिवाइड्स एसिमेट्रिकली इनटू स्मॉल एपिकल सेल्स and a large basal cell which form the suspensor and anchoring structure. फिर जाके आपका बनेगा हमारा जाइगोट और जाइगोट डिवाइड करेगा। फिर इसकी सेकेंड स्टेज जो आप देख रहे हैं वो है ग्लोबुलर स्टेज। ग्लोबुलर स्टेज में क्या हो रहा है, द एम्ब्रियो फॉर्म अ सिंपल बॉल ऑफ सेल्स, जैसे ये बॉल जैसा लग रहा है, बॉल ऑफ सेल्स वेयर द बेसिक टिश्यू लेयर्स, प्रोटोडर्म होगी, इसमें ग्राउंड मेरिस्टेम होगा, प्रोकैम्बियम होगा, फिर थोड़ा थोड़ा डिफ्रेंशिएट होने की तरफ बढ़ेगा ये ग्लोबुलर स्टेज। थर्ड स्टेज आएगी आपकी हार्ट शेप स्टेज। इसमें क्या है, इसमें आपके कॉटिलिडॉन्स बिगिन टू इमर्ज, हार्ट की तरह जैसे दूध दिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे कॉटिलिडन्स आना शुरू हो जाएंगे। द एम्ब्रियो टेक्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक शेप ऑफ जस्ट लाइक इन हार्ट। फिर आती है इसकी टॉर्पीडो स्टेज। टॉर्पीडो स्टेज क्या होगी, द एम्ब्रियो elongates and embryonic shoot and root axis become clearly defined. टॉर्पीडो स्टेज में आपके शूट और रूट एक्सिस थोड़े थोड़े दिखने लग जाएंगे, काफी दिखने लग जाएंगे टॉर्पीडो स्टेज में। फिर आ जाएगी आपकी मेच्योर एम्ब्रियो। मेच्योर एम्ब्रियो में क्या हो रहा है, द एम्ब्रियो एंटर अ पीरियड ऑफ डोरमेंसी प्रोटेक्टेड बाय सीड कोट वेटिंग फॉर द राइट कंडीशन टू जर्मिनेट। अब आपका टॉर्पीडो स्टेज के बाद क्या है, ये मेच्योर हो गया है और जैसे ही आपका जो सीड को फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वो प्लांट में बन जाएगा, मेच्योर एम्ब्रियो आपका हो जाएगा। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। इट इज यूजफुल इन प्लांट ब्रीडिंग, क्रॉप इम्प्रूवमेंट, क्लासिफिकेशन, एवोल्यूशनरी स्टडीज में ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ जो रिलेटेड टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे एम्ब्रियोजेनेसिस। इसका मतलब है प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट फ्रॉम जाइगोट। एंडोस्पर्म, टिश्यू फॉर्म्ड इन द सीड टू नरिश एम्ब्रियो। जो टिश्यू फॉर्म हुआ है वो क्या कर रहा है, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है हमारे एम्ब्रियो को। पॉली एम्ब्रियोनी, as the name suggest, poly means many, the formation of more than one embryo in a seed. Vivipary, germination of seed while still attached to the parent plant. Flower as a modified shoot. Flower is a modified shoot meant for reproduction. It arises on the plant as terminal or axillary bud and bear leaf in modified form. जो आपका फ्लावर है वो क्या है, आपकी मॉडिफिकेशन है शूट की। शूट ही मॉडिफाई बन होकर आपका फ्लावर में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो आपका फ्लावर होगा वो टर्मिनल भी हो सकता है या एक्सिलरी बड की मॉडिफिकेशन हो सकती है।
तो क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक है? A flower arises from floral bud, which is a modified shoot apex. जो शूट का टिप था वही मॉडिफाई होके आपका फ्लावर बना रही है. It is it has a main axis called thalamus और receptacle. जो मेन एक्सिस है उसको बोला गया है thalamus और receptacle, जो कि आपके लीफ को it bears leaf in modified form. लीफ modified form में है, arranged in whorls of thalamus. The floral leaves are of 4 types. कौन कौन से हैं? आपके सेपल है, पेटल है, स्टेमन है, कार्पल है. It is determinate in growth. ग्रोथ का पता लगता है इससे. It is limited in size. आपका जो ये है, it is specialized for sexual reproduction. तो जो फ्लावर है इससे पता चलता है ग्रोथ का, और आपका ये हेल्पफुल है आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. और पॉलिनेशन में भी ये हेल्प करता है. जो फ्लावर है अट्रैक्ट करता है आपके इंसेक्ट्स को, आपकी इंसेक्ट्स फॉर द पॉलिनेशन. नेक्स्ट हम कर रहे हैं इसका कंपैरिजन फ्लावर एंड शूट का. शूट और फ्लावर, जो फ्लावर है वो मॉडिफिकेशन ही है आपके शूट की. तो शूट अराइजेस फ्रॉम शूट अपेक्स और ये अराइजेस फ्रॉम फ्लोरल बड. मेन एक्सेस क्या है? स्टेम. यहाँ पे फ्लावर का है थैलेमस. लीव्स नॉर्मल लीव्स होंगे, इसमें मॉडिफाइड लीव्स होंगे. आपके लीव्स मॉडिफिकेशन होके क्या बन रहे हैं? सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, कार्पल. अरेंजमेंट कैसा है? स्पाइरल और अपोजिट. अरेंज्ड इन वॉल्स, फ्लावर अरेंज्ड इन वॉल्स. जो ग्रोथ होगी शूट की वो इनडिटर्मिनेट होगी, बट फ्लावर जो कि मॉडिफाइड शूट है उसकी ग्रोथ आपकी डिटर्मिनेट होगी, पता होगी कि इतना ही होगा. आपका फंक्शन क्या है शूट का? वो वेजिटेटिवली ग्रो करेगा, और जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा. प्रेजेंस ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स, शूट में ये प्रेजेंट होती है, बट जो फ्लावर है फ्लावर में आपका ये प्रेजेंट नहीं होती. फ्लावर बड टू फ्लावर कैसे बना? अब फ्लोरल बड से मेच्योर फ्लावर तक का इसका सफर कैसे हुआ वो देखते हैं. सबसे पहले फ्लोरल बड, यंग फ्लावर, छोटा सा बड आपका निकला है, जिसके इंक्लोज जब ये डेवलप होगा तो जाके आपका मेच्योर फ्लावर में ये होगा. नेक्स्ट है डेवलपिंग फ्लावर, फिर ये डेवलप हो रहा है. थर्ड, पार्शियली ओपन फ्लावर, फिर इनटू मेच्योर फ्लावर. फिर हम देखते हैं फ्लावर के स्ट्रक्चर को. फ्लावर के स्ट्रक्चर में क्या क्या है हमारा? हमारा सबसे पहले है कैलिक्स, जो कि सेपल्स है, जिसको सेपल्स भी बोलते हैं. आउटर मोस्ट whorl, usually green, protect the flower in the bud stage. ये आपका आता है कैलिक्स. It is the outermost green whorl. Its primary role is to protect the inner flower parts while it is still in the bud stage. Bud stage में जब होगा तो ये protection provide करता है हमारे flower parts को. फिर आता है हमारा corolla, that is the petal part. It is usually colored and often fragrant. एंड इसके पास स्पेशलाइजेशन होती है अट्रैक्ट कर पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने की, जस्ट लाइक बी, बटरफ्लाइज और दी बर्ड्स. फिर आता है हमारा एंड्रोशियम, द स्टेमन पार्ट. इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव वॉल, और ये प्रोड्यूस करता है पोलन विच कंटेन द मेल गैमीट. फिर आता है गाइनोशियम, दैट इज द कार्पल पार्ट. ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल है विच फॉर्म्स एट द सेंटर, और ओव्यूल्स और फ्रूट्स भी बेयर करता है. दिस हाउस ऑफ ओव्यूल एंड इवेंचुअली डेवलप इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन. स्टेमन, पेटल, कार्पल, सेपल, थैलेमस, ये स्ट्रक्चर्स भी गिवन है आपके इस इमेज में. स्टेमन एंड्रोशियम वाला पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. पेटल कोरोला वाला जो अट्रैक्ट करता है पॉलिनेटर्स को. कार्पल गाइनोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. फिर आता है सेपल्स जो प्रोटेक्ट करता है फ्लावर इन बड स्टेज. फिर आता है थैलेमस, रिसेप्टिकल swollen टिप ऑफ द फ्लावरिंग एक्सेस. Origin and floral bud as a modified shoot.
कब इसका ओरिजिन हुआ। वेजिटेटिव शूट विद एक्सिलरी बड वेजिटेटिव, ये वेजिटेटिव हुई पहले, एक्सिलरी बड वेजिटेटिव फॉर्म में। फिर आता है फ्लोरल बड मॉडिफाइड शूट एपेक्स, देन आपका ये फर्दर मॉडिफाई हुआ इनटू अ फ्लावर, दैट इज द मॉडिफाइड शूट। धीरे 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 ये फ्लावर में मॉडिफाई हुआ। द फ्लोरल बड शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शूट बड। एपिकल मेरिस्टेम एट द टिप, इसमें भी एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा टिप पे। Primordia of leaf arranged in whorls, development of organ in acropetal succession, formation of determinate structure. Thus, the flower is a modified shoot with a shortened axis thalamus bearing leaves in a modified form, and it is specialized for reproduction. फिर आता है हमारा फंक्शन ऑफ वेरियस फ्लोरल पार्ट। वैसे तो हमने पीछे देख लिए थे, पर फिर भी देखते हैं कि फ्लोरल पार्ट्स के क्या क्या फंक्शंस हैं, जैसे सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल और थैलेमस के। सेपल, इट इज आउटर मोस्ट वॉल यूजुअली ग्रीन। सेपल्स आपका कैलिक्स भी बोलते हैं, इसको कैलिक्स नाम से भी जानते हैं हम सेपल। तो इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, ये प्रोटेक्ट करेगा फ्लावर इन बड स्टेज और प्रिवेंट डेसिकेशन और मैकेनिकल इंजरी, आपका टूटने से बचाता है। ये जो बाहर का सेपल्स है, बाहर वाला पार्ट है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा और मैकेनिकल इंजरी से हेल्प करेगा। पेटल, कोरोला, दिस इज द कलर्ड पार्ट, कलर्ड और स्किंटेड, इसमें से खुशबू आती रहेगी, जैसे फ्लावर की अपनी अपनी खुशबू होती है ना, तो वो इस पार्ट से आती है, दैट इज द कोरोला। ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करेगा आइदर बाय इट्स कलर और बाय इट्स स्किंट। अट्रैक्ट पॉलिनेटर इंसेक्ट बर्ड्स, aid in pollination by color, scent or nectar, nectar guides. फिर आता है आपका stamen, that is the androecium part, male reproductive organ. Anther produces pollen grain, जो कि मेल गैमीट्स है। फिलामेंट क्या होते हैं, लॉन्ग, ये लंबी सी डंडी है, उसके ऊपर आपका एंथर स्टॉक है। दिस फिलामेंट होल्ड्स द एंथर इन प्रॉपर पोजीशन फॉर इफेक्टिव पोलन ट्रांसफर। देन वी हैव कार्पल, कार्पल दैट इज द गाइनोशियम। गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। यहाँ पे क्या है, सिग्मा रिसीव्स पोलन ग्रेन, आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा। स्टिग्मा क्या करेगा, पोलन को एक्सेप्ट करेगा, फिर फर्दर जो आपका मेल गेमीट है वो जाएगा फीमेल गेमीट के पास फॉर फर्टिलाइजेशन। स्टिग्मा रिसीव पोलन ग्रेन, स्टाइल प्रोवाइड पैसेज फॉर पोलन ट्यूब, एंड ओवरी कंटेन ओव्यूल्स। ओवरी क्या कंटेन करते हैं, ओव्यूल्स, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल बिकम्स सीड और ओवरी बनती है फ्रूट, ओवरी बिकम्स द फ्रूट। Then we have thalamus, the receptacle part, swollen tip of the flowering axis. इसको हम receptacle या thalamus, thalamus base on which all floral part are born. इसी पे सारे के सारे जो floral part है वो जन्म लेते हैं आपके। thalamus, ये swollen tip है, ये क्या करती है, अटैचमेंट प्रोवाइड करती हैं टू ऑल द फ्लोरल पार्ट्स और समटाइम्स स्टोर्ड फूड, कई बार फूड भी होता है इसमें। पेडिसल, स्टॉक ऑफ द फ्लावर। पेडिसल क्या बोलते हैं, जैसे डंडी, ये डंडी है इसकी फ्लावर की, स्टॉक ऑफ द फ्लावर, सपोर्ट द फ्लावर, कंडक्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट टू द फ्लावर्स। तो पेडिसल का काम है इस तक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। टुगेदर these parts ensure pollination and fertilization. जब ये सारे पार्ट आपका कंबाइन करते हैं, फ्लावर के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, तो ये किस चीज में हेल्प करते हैं, पॉलिनेशन में और फर्टिलाइजेशन में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड और ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, thus the flower ensures the continuity of species. फिर आते हैं हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरेंजियम स्ट्रक्चर्स। इन फ्लावरिंग प्लांट, स्पोरेंजिया आर द पोलन सैक। स्पोरेंजिया क्या है, पोलन सैक है, जिसमें आपके माइक्रोस्पोरेंजिया है, और ओव्यूल सैक में क्या है, मेगास्पोरेंजिया। दे आर द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, पोलन ग्रेन एंड मेगास्पोर रिस्पेक्टिवली।
तो सबसे पहले करते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, दैट इज द पोलन सैक. माइक्रोस्पोरेंजियम. माइक्रोस्पोरेंजिया आर दी पोलन सैक born in the anther. एंथर हमारा कौन सा मेल पार्ट था फ्लावर का. तो माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ आपके पाए जा रहे हैं, एंथर में. दे आर बोर्न इन द एंथर. ईच माइक्रोस्पोरेंजियम इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर. एक सैक की तरह, एक बोरी की तरह एक स्ट्रक्चर है. इट इज सराउंडेड बाय 4 लेयर्स ऑफ वॉल. 4 लेयर हैं इसकी वॉल में. एक है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, आपका मिडल लेयर और टेपेटम. ये 4 लेयर्स हैं. The central portion is filled with sporogenous tissue, microspore mother cell. सेंटर वाले पार्ट में क्या है आपका, स्पोरोजीनस टिश्यू भरे हैं. माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं जो कि आपके एंथर को बनाएंगे. वॉल लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेपेटम. ये 4 लेयर है आपकी माइक्रोस्पोरेंजियम की. एपिडर्मिस, दिट इज द आउटर मोस्ट लेयर प्रोटेक्टिव फॉर इट हेल्प इन गिविंग और प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन. एंडोथीशियम, एंडोथीशियम किसके नीचे, एपिडर्मिस के नीचे आती है आपकी एंडोथीशियम. सेल विद फाइब्रस थिकनिंग हेल्प इन डिहेजन्स. और फिर आती है मिडल लेयर. मिडल लेयर यूजुअली 1 to 3 लेयर्स है. मिडल लेयर आपकी 1 to 3 लेयर्स है जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी. फिर आता है टेपेटम. टेपेटम सबसे अंदर वाली लेयर है. इनर मोस्ट लेयर न्यूट्रिटिव हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्पोर. ये पोलन ग्रेन बनाने में हेल्प करेगी. कौन सी वाली, टेपेटम, क्योंकि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स. Development. Microspore mother cell that is diploid undergo meiosis to form tetrad of 4 microspore. फिर ये बनाएंगे आपके हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर. माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है, मियोसिस अंडरगो के, रिडक्शनल डिवीजन होती है मियोसिस, अंडरगो करके आपके क्या बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर्स, इन विच सेपरेट एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन. माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n, फिर टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर n, पोलन ग्रेन n. आपके पोलन ग्रेन होते हैं हेप्लॉइड. फिर आता है मेगास्पोरेंजियम, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. मेगास्पोरेंजियम इज रिप्रेजेंटेड बाय द ओव्यूल. कौन रिप्रेजेंट कर रहा है मेगास्पोरेंजियम को, ओव्यूल. इट डेवलप्स ऑन द प्लेसेंटा इनसाइड द ओवरी. कहाँ डेवलप होता है, प्लेसेंटा इनसाइड द ओवरी. ईच ओव्यूल हैज अ स्टॉक by which it is attached to placenta. एक स्टॉक स्ट्रक्चर है जो कि अटैच करता है प्लेसेंटा से. द मेन पार्ट्स ऑफ एन ओव्यूल आर हीलियम, फ्यूनिकल, न्यूक्लियस, इंटेग्यूमेंट्स एंड माइक्रोपाइल. ये आपके पार्ट्स हैं ओव्यूल के. हीलियम का क्या काम है, it is the point of attachment of ovule with the funicle. Helium attachment शो करता है किसके साथ, with the funicle. Point of attachment of ovule with the funicle. Funicle क्या है, it is a stalk which attach the ovule to the placenta. Funicle attach होगी आपके stalk which attach the ovule to form placenta. फिर आता है इंटेग्यूमेंट्स. 1 or 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग सराउंडेड द न्यूक्लियस. ये क्या है, एक या एक से ज्यादा प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो न्यूक्लियस के सराउंड करेगी. एंड दे लीव अ स्मॉल पोर कॉल्ड माइक्रोपाइल. एक छोटा सा पोर है उसको हम बोलेंगे माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल, अ स्मॉल ओपनिंग एट द टिप ऑफ इंटेग्यूमेंट्स. टिप पे एक स्मॉल ओपनिंग है, उसको हम माइक्रोपाइल बोलते हैं, जो कि एंट्री अलाउ करती है किसकी, पोलन ग्रेन की. पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब की एंट्री अलाउ करेगी और पोलन ट्यूब से क्या आएगा आपका, पोलन ग्रेन. न्यूक्लियस, सेंट्रल टिश्यू. न्यूक्लियस क्या है, दैट इज द सेंट्रल टिश्यू विच कंटेन मेगास्पोर मदर सेल. और यहाँ पे होगा हमारा मेगास्पोर मदर सेल. मेगास्पोर मदर सेल आपका डिप्लॉयड होगा in which the nucleus undergo meiosis. मेगास्पोर मदर सेल भी अंडरगो करेगा meiosis में to form a linear tetrad of megaspore.
of which usually one remain functional and develop into embryo sac. और जो ये टेट्राड ऑफ मेगास्पोर होंगे ये बनेंगे हमारे हेप्लॉइड. फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ मेगास्पोर विच डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक आपका फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा. तो माइक्रोस्पोरेंजियम प्रोड्यूस मेल स्पोर्स दैट इज पोलन हेप्लॉइड नेचर के, और मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल दैट इज आल्सो हेप्लॉइड प्रोड्यूस फीमेल स्पोर that is megaspore, ensure sexual reproduction in flowering plants. Male and female gametophyte. Male gametophyte आपका microgametophyte. इसकी डेवलपमेंट देखते हैं हम. It develops from microspore pollen grain produced in microsporangium of anther. तो microspore से आपका 2-celled pollen grain बना, फिर बना 3-celled pollen grain, then germinated pollen grain. A microspore is released from tetrad. Tetrad से क्या आपका रिलीज हुआ माइक्रोस्पोर. इट अंडरगो माइटोसिस. अब ये क्या अंडरगो कौन सी साइकिल क्या बोलते हैं सेल डिवीजन अंडरगो कर रहा है, दैट इज माइटोसिस टू फॉर्म अ 2-celled पोलन ग्रेन. फिर आता है द जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली. फिर माइटोटिकली डिवाइड हुआ टू फॉर्म 2 मेल गैमीट्स. द मेच्योर पोलन ग्रेन इज यूजुअली 3-celled. जो मेच्योर पोलन ग्रेन होगा वो आपका 3-celled होगा. स्ट्रक्चर ऑफ मेच्योर पोलन ग्रेन. इसमें आपकी एक्साइन है, इंटाइन है, वेजिटेटिव ट्यूब सेल, इसमें एक लार्ज सेल है, जनरेटिव सेल, एक वेजिटेटिव सेल है, एक जनरेटिव सेल है. Then function. Male gametophyte produce 2 male gametes. It is responsible for delivering male gamete to the ovule through pollen tubes. Male gamete pollen green होगा 3-celled होगा maturity के टाइम पे. Female gamete कैसा होगा आपका? अब female देखते हैं. That is the mega gametophyte. It develops from megaspore. Megaspore से बनेगा आपका female gametophyte. और megasporangium. It develops from megaspore produced in the megasporangium of ovary. Megasporangium of ovary में क्या बनेगा हमारा megaspore development. A megaspore mother cell diploid जो diploid है undergo meiosis to form a linear tetrad of megaspore, that is N. Usually the classal megaspore remain functional, other degenerate. तो इसमें जो आपके classals end है वो ही आपका functional रहेगा. The functional megaspore undergo 3 mitotic division without cytokinesis to form a 8 nuclei. मतलब सेल डिवीजन नहीं होगी, सिर्फ न्यूक्लियस आपका डिवाइड होगा. माइटोटिक डिवीजन होगी विदाउट साइटोकाइनेसिस और बनेगा 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक. फिर these nuclei arrange to form a 7-celled और 8 nucleate embryo sac. Structure of mature embryo sac. इसमें क्या है एंटीपोडल एट चिलाजल एंड, जो टॉप पे दिख रहे हैं ये चिलाजल एंड है, यही आपके फंक्शनल रहेंगे. सेंटर सेल विद 2 पोलर न्यूक्लियर, 2 synergids, 1 egg cell at micropylar end. तो इसका फंक्शन क्या है? एम्ब्रियो सैक इज द फीमेल गेमेटोफाइट. इट कंटेन द एग and other accessory cells. After fertilization it give rise to the embryo and endosperm. और ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है? These ensure sexual reproduction, lead to formation of seed and fruit, maintain continuity and variation in species. फिर आती है डबल फर्टिलाइजेशन. डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है? It is the unique feature of angiosperms in which 2 male gamete and fertilize 2 different female structure in the embryo sac. जो 2 male gametes है वो fertilize करेंगे with 2 different female structures in the embryo sac. First, pollen grain germinates on the stigma. तो स्टिग्मा पे जैसे ही पोलन ग्रेन आया वो जर्मिनेशन स्टार्ट कर, अगर वो कंपैटिबल होगा तो जर्मिनेशन वहां स्टार्ट हो जाएगी. सेकेंड पॉइंट इसमें पोलन ट्यूब ग्रो डाउन द स्टाइल टुवर्ड्स द कैलेक्स. जैसे ही पोलन जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देगा तो पोलन ट्यूब आपकी डाउनवर्ड ग्रोथ शो करेगी. पोलन ट्यूब एंटर द ओवियो थ्रू माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल एंड से ये एंटर करेगी.
पोलन ट्यूब रिलीज टू मेल गैमीट्स, टू मेल गैमीट रिलीज करेगी इनटू द एम्ब्रियो सैक. वन मेल गैमीट फ्यूजेस विद एग सेल, एक एग सेल के साथ फ्यूज करेगा. जो दूसरा मेल गैमीट है दैट विल फ्यूजेस विद टू पोलर न्यूक्लियाई, और इसको आपका ट्रिपल फ्यूजन भी बोला जाता है और डबल फर्टिलाइजेशन. इसमें आपके दो मेल गैमीट आपके फ्यूज होंगे. जो पहला मेल गैमीट होगा वो आपका कौन से सेल्स के साथ करेगा, एग सेल के साथ, उसको सिनगैमी बोलते हैं. और जो आपका सेकंड मेल गैमीट है वो फ्यूज करेगा आपके पोलर न्यूक्लियाई के साथ. इसी को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन. After pollination, a pollen grain germinates on stigma and produces a pollen tube. The pollen tube grows down the style and enter ovule through micropyle. Pollen tube carries two male gametes into the embryo sac. Embryo sac तक वो दो male gamete ले जाएगा और एक आपका फ्यूज होगा egg cell के साथ, दूसरा polar nuclei के साथ. So inside the embryo sac, the two male gametes take part in two fertilization events. Embryo sac antipodal, यहाँ चलाजल एंड है, सेंटर में आपका सेंटर सेल है, एग एट द माइक्रोपाइल और यहाँ पे सिनर्जिड्स है. तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनेगा जो कि डिप्लॉयड होगा, फिर एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगी, प्राइमरो एंडोस्पर्म बनेगा दैट इज ट्रिप्लॉयड, एंडोस्पर्म 3n डेवलप्ड, फिर सीड बनेगा, फ्रूट डेवलपमेंट होगी फिर आपकी. और डबल फर्टिलाइजेशन की क्या सिग्निफिकेंस है, इट इंश्योर फॉर्मेशन ऑफ बोथ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म. जो ये डबल फर्टिलाइजेशन है, डबल फर्टिलाइजेशन से हमारा एम्ब्रियो भी फॉर्म हो रहा है और एंडोस्पर्म भी एंडोस्पर्म भी बन रहा है. और एंडोस्पर्म क्या क्या काम करता है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सो नो फूड इज वेस्टेड. It is remarked adaptation of angiosperm for efficient reproduction and seed development. तो एंडोस्पर्म तब हेल्प करता है सीड डेवलपमेंट के टाइम पे, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. सिंगैमी, यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है. जो एक मेल गैमीट है वो एग के साथ जाके फ्यूज हो रहा है और बना रहा है जाइगोट. ट्रिपल फ्यूजन में एक मेल गैमीट आपके टू पोलर सेल्स के साथ फ्यूज हो रहा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, इनकी इंटरैक्शन कैसी है, पोलन लैंडिंग ऑन स्टिग्मा विद आइदर थ्रू इंसेक्ट और बर्ड्स या विंड के थ्रू पोलन आपका आया स्टिग्मा के ऊपर. हाइड्रेशन, पोलन रिकॉग्निशन, फिर पोलन की रिकॉग्नाइज करेगा स्टिग्मा कि हाँ ये कंपैटिबल है कि नहीं है, फिर पोलन जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी. देन पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू स्टाइल से ये नीचे जाएगी पोलन ट्यूब, एंट्री इनटू ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल एंड डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमीट, फिर ये मेल गैमीट पहुंचा देगी. डिलीवरी ऑफ मेल गैमीट, द मेल गैमीट पार्टिसिपेट इन फर्टिलाइजेशन, सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन. आपके कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन को, तो सबसे पहले है कंपैटिबिलिटी. सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मैकेनिज्म भी होता है कईयों में, जो आपके सेल्फ पॉलिनेट नहीं होते, कई सेल्फ पॉलिनेट नहीं होते उनमें. पोलन वायबिलिटी एंड फ्रेशनेस, स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, environmental condition like temperature, humidity, pollination agents and their effectiveness. आपके देन पार्ट्स इन्वॉल्व इन पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में कौन कौन से पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी. स्टिग्मा पे पोलन लैंड करेगा, स्टाइल में ये पाथ प्रोवाइड करेगा ओव्यूल तक जाने का, और ओव्यूल में जाके ये फर्टिलाइजेशन करेगा. फिर आती है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. बहुत सारे आपके जो क्या बोलते प्लांट्स है वो सेल्फ इनकम्पैटिबल है, इनकम्पैटिबिलिटी शो करते हैं, मतलब अपना ही पोलन अपनी स्टिग्मा पे अगर बैठ जाए तो वो इनकम्पैटिबिलिटी शो करेंगे, वो जर्मिनेट नहीं होंगे. टाइप्स ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, गेमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एंड स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. गेमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या हो रहा है कि इट डिटरमाइंड बाय हेप्लॉइड जीनोटाइप ऑफ पोलन सैक, पोलन इज रिजेक्टेड ऑन स्टिग्मा. आपके जैसे ही पोलन अब आपके स्टिग्मा पे पड़ा वो रिजेक्ट कर देगा. आपके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, निकोटियाना, पेटूनिया, ब्रेसिका और सोलेनम.
ये शो करेंगे गेमिटोफाइट सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब जो गेमीट होगा गेमिटोफाइट वो सेल्फ इनकम्पैटिबल होगा। फिर स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ये क्या है? डिटरमाइंड बाय डिप्लॉयड जीनोटाइप ऑफ पोलन पेरेंट, पोलन इज रिजेक्टेड मेनली इन स्टाइल, और ये है इसके एग्जांपल है ब्रासिका और एंटीरिनम, कैबेज एंड दी गेमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में हमारा क्या हो रहा है कि इसमें पोलन ट्यूब जनरली अरेस्ट हो जाती है इनसाइड द स्टाइल, वो बढ़ ही नहीं पाएगी आपकी। पोलन ट्यूब्स आर यूजुअली अरेस्टेड इनसाइड द स्टाइल गेमेटोफाइट में, गेमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में। और स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या हो रहा है? पोलन जर्मिनेशन और जो ट्यूब एंट्री इज ब्लॉक्ड ऑन द सरफेस, सरफेस पे ही रुक जाएगी आपकी स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में। यहाँ पे ये डिटरमाइंड बाय हेप्लॉइड जीनोटाइप, और जो स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है ये कौन डिटरमिनेट करता है कि हाँ ये इनकम्पैटिबल है? बाय डिप्लॉयड मदर प्लांट, डिप्लॉयड मदर प्लांट स्पोरोफाइट में ये बताएगी कि ये इनकम्पैटिबल नहीं है पोलन। और आपका गेमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में पोलन का अपना ये जीनोटाइप मना कर देगा, दैट इज द दिस प्लांट इज नॉट क्या compatible. Mechanism of self incompatibility. So pollen lands on stigma, pollen hydrates and germinates. sRNA from style enter pollen tube. If S allele matches any of the S allele in style tissue, sRNA degrades RNA in pollen tube. Pollen tube growth is inhibited. और पोलन ट्यूब की ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी जैसे ही आपका एस एलील मैचेस विद एनी एस एलील इन स्टाइल। तो एस आर एन ए आपका क्या करेगा? डीजेनरेट्स आर एन ए इन पोलन ट्यूब, तो ये आपका डीजेनरेशन शो करेगा। स्पोरोफिटिक स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होगा? पोलन लैंड्स ऑन स्टिग्मा, जैसे ही पोलन लैंड हुआ स्टिग्मा पे पोलन हाइड्रेट हो गया, जर्मिनेट होना शुरू करना था इसने। फिर क्या हुआ? एस लोकस प्रोटीन SCR आपका फ्रॉम स्टाइल इंटरैक्ट विद प्रोटीन पोलन कोट प्रोटीन, एंड इफ दे आर द सेम प्लांट या सेल्फ पोलन, सिग्नल कैस्केड इज ट्रिगर्ड, मैसेज आ जाएगा कि अपना ही है, पोलन ट्यूब ग्रोथ इज इनहिबिटेड इन स्टाइल। तो आपका अगर वो क्या बोलते सेम है, इनकम्पैटिबिलिटी शो कर देगा कि ये तो अपना ही एंथर है, अपने प्लांट का ही एंथर है। और इसमें डिफरेंस क्या है? हेप्लॉइड जीनोटाइप ऑफ पोलन किसमें? गेमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में, और स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में डिप्लॉयड जीनोटाइप ऑफ पोलन पेरेंट। साइट ऑफ इनहिबिशन आपकी गेमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में है स्टिग्मा और स्टाइल, और जो आपकी स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ये कहाँ पे है? जनरली इनहिबिशन स्टाइल में। रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? एस आरएनएज इन पिस्टल, एस प्रोटीन इन पोलन, और आपके इन स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में एस आर के रिसेप्टर इन पिस्टल और SCR SP11 इन पोलन। मोड ऑफ एक्शन आरएनएज मीडिएटेड आरएनए डिग्रेडेशन, और यहाँ पे SSI में रिसेप्टर लिगेंड बेस सिग्नल ट्रांसडक्शन। कुछ प्लांट्स के आपके एग्जांपल हैं जैसे जो गेमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी शो करते हैं, निकोटियाना, पिटूनिया, सोलिनम। और आपके स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के एग्जांपल है ब्रासिका और एंटीरिनम। फिर आती है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ सेम स्पीसीज और द डिफरेंट स्पीसीज। इट इज द फर्स्ट एसेंशियल स्टेप इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर फ्लावरिंग प्लांट। पहला ही स्टेप है कि पहले पॉलिनेशन मतलब आपस में मिले, जो आपका फीमेल और मेल पार्ट है वो आपस में मिले थ्रू पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन भी होती है, क्रॉस पॉलिनेशन भी होती है। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि अपना ही एंथर आपके स्टिग्मा पे लैंड करके और वहां पे डेवलपमेंट हुई, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस में मतलब
आप जैसे एक फ्लावर है वो दूसरे प्लांट की जो सेम वही फ्लावर वही स्पीसीज वाला जो फ्लावर है वहां पे जाके लैंड करा, आइदर थ्रू आपका इंसेक्ट, बर्ड, वाटर, विंड, इसके थ्रू वहां पे पहुंचा तो फर्टिलाइजेशन हुई, उसको बोलते हैं आपका क्रॉस पॉलिनेशन। पोलन is transferred to stigma of a flower on a different plant of same species। सेम स्पीसीज होने चाहिए, ऐसा नहीं कि रोज का आपका मेरीगोल्ड पे जाके लैंड करा तो वहां पे फर्टिलाइजेशन होगी, नो। रोज का एक पौध, जैसे रोज प्लांट है, एक उसका फ्लावर है, उसका जो आपका एंथर है वो दूसरे कहीं आपकी लैंड पे और कहीं आपका रोज फ्लावर होगा वहां पे जाके लैंड करा तो वो जर्मिनेशन स्टार्ट कर देगा। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट्स क्या क्या है हमारा, विंड, वाटर, इंसेक्ट, बर्ड्स, बैट्स, ये है आपके एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन जो पॉलिनेशन कराने में हेल्प करते हैं। Process of pollination, mature anther with pollen grains। mature anther है जिसके अंदर pollen grain है, transfer of pollen to stigma। तो क्या है pollination में कि pollen को पहुंचाना है stigma के पास with the various agents, with the help of various agent। pollen grain germinates on stigma, pollen germinate होता है अगर compatible है, और pollen tube grow through style towards ovary। So this is all about the topic. I hope you find the video important.